morning, students. I have already sent you a PDF file of this chapter, and today we shall learn some content of this chapter. So, the first chapter of science is nutrition in plant. In this chapter, we have to learn about the nutrition which taken by plants. So, we know that all living things need food to survive. हम सभी लोग जानते हैं कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन सभी को सरवाइव करने के लिए, अपना ग्रोथ करने के लिए, अपने डेली एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए फूड की ज़रूरत होती है। और वो फूड से क्या लेते हैं? तो दे यूज्ड कंपोनेंट्स ऑफ फूड फॉर देयर ग्रोथ। वो फूड के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसका इस्तेमाल अपने ग्रोथ के लिए करते हैं या फिर अपने डेली एक्टिविटीज़ के लिए करते हैं। वो कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? तो वो कंपोनेंट्स होते हैं, दीज आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये सभी कंपोनेंट मेनली 5 कंपोनेंट्स होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। इन्हीं सभी कंपोनेंट्स को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स का डेफिनेशन हम बोल सकते हैं कि द कंपोनेंट्स ऑफ फूड विच we take, or in another word, the components of food like carbohydrate, protein, fats, vitamins and minerals are called nutrients. वैसे इसका हम डेफिनेशन जो है जो PDF फाइल भेजे हैं उसके अंदर में भी दिया हुआ है। सेकेंड, ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इन न्यूट्रिएंट्स को जब हम लोग इनटेक करते हैं या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जब उसको इनटेक करता है, लेता है, उसे हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिशन। The mode of taking nutrients is called nutrition. There are two modes of nutrition. Nutrition अलग अलग तरीक़ों से लिया जाता है। तो इसके दो मोड होते हैं, दो तरीके होते हैं। फर्स्ट, ऑटोट्रॉपिक, जो दो वर्ड से मिल करके बना हुआ है, और ये दोनों ग्रीक वर्ड है। ऑटो दैट मीन्स सेल्फ, ट्रॉफस मीन्स न्यूरिशमेंट। न्यूरिशमेंट मतलब न्यूट्रिशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं पोषण। जो खुद से अपना न्यूट्रिशन बनाता है, प्रिपेयर करता है, उसे हम लोग ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं। और सेकेंड होता है हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रोस दैट मीन्स अदर, और ट्रॉफस मीन्स न्यूरिशमेंट। जो अपना न्यूट्रिशन किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेता है उसे हेट्रोट्रॉपिक बोलते हैं। तो इस तरह से न्यूट्रिशन के दो मोड हो जाते हैं, ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक। सबसे पहले देखते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम लोग देखते हैं कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक। एग्जाम्पल, ग्रीन प्लांट्स। वैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसके अंदर में कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना फूड जो है वो सिंपल सब्सटेंस से बनाता है, प्रिपेयर करता है। जैसे एग्जाम्पल में ग्रीन प्लांट्स ये काम करते हैं, वो क्या करते हैं कि एटमॉस्फेयर के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड, सेल के अंदर से वाटर और सनलाइट की हेल्प से अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। इसलिए प्लांट्स को हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। देयरफॉर ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। और ये पूरा जो काम करते हैं वो अपने से जो अपना फूड बनाते हैं उसके लिए एक प्रोसेस को अप्लाई करते हैं, जिस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो इसमें क्या करते हैं वो कि प्लांट यूज रॉ मटेरियल, इनको हम लोग रॉ मटेरियल जो यूज़ करते हैं उसको इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी बोलते हैं, जो डायरेक्ट नेचर से लेते हैं, जो किसी ऐसे फॉर्म में पाया जाता है जिसे हम इंसान इनटेक नहीं कर सकते हैं या कोई भी एनिमल्स उसको इनटेक नहीं कर सकता है, उस फॉर्म में पाए जाते हैं। उस रॉ मटेरियल्स को ये लेते हैं अपने सराउंडिंग से और लेकर के अपना खुद का फूड प्रिपेयर करते हैं। इसमें प्लांट के जो लिव्स होते हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इन दिस प्रोसेस लिव्स ऑफ प्लांट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है लिव्स। अब लिव्स कैसे रोल प्ले करता है और ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हम लोग देखते हैं। इसमें क्या है, अभी आप लोग देख रहे हैं कि सबसे ऊपर में एक
रिएक्शन टाइप का लिखा हुआ है, मतलब उसके अंदर में कौन कौन से सब्सटेंस मिलते हैं और क्या क्या बनाते हैं। जैसे देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल करके लाइट एनर्जी, मतलब सनलाइट से जो एनर्जी मिलती है उस सनलाइट की एनर्जी के हेल्प से, और क्लोरोफिल, प्लांट के लिप्स के अंदर में एक ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप करने में मदद करता है, और जब ये सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप करता है, दैट मीन्स जैसे हम लोग खाना बनाते हैं तो गर्म करते हैं, उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों को ये सनलाइट क्या करता है, उनको केमिकल रिएक्शन कराता है, मतलब उसको गर्म करने का, सिंपल सेंस में समझ सकते हैं कि गर्म कराने का काम करता है। और ये गर्म करा कर क्या करता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन में फॉर्मेशन करता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनते हैं। यही एक प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। अब इसमें एक एक चीज़ों के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि वो ये सब्सटेंस कहाँ कहाँ से लेते हैं, कैसे लेते हैं। तो अभी नीचे में दो फिगर दिया हुआ है। पहला फिगर जो है वो फिगर आपको डायरेक्ट बता रहा है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बारे में, जिसमें आप देख सकते हैं सबसे ऊपर जो येलो कलर का है सनलाइट, सनलाइट इनटेक हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड भी प्लांट के अंदर रेड कलर से जो साइन है उससे वो इनटेक हो रहा है। सबसे नीचे रूट्स में देखेंगे आप लोग तो वाटर जो है वो ब्लू कलर से शो हो रहा है, वो भी प्लांट के अंदर में जा रहा है। और इन सब के बाद बन क्या रहा है, तो ऑक्सीजन बाहर एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रहा है और ग्लूकोज प्लांट के अंदर ही रह जाता है। तो ये एक प्रोसेस हुआ जो फिगर के मदद से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ऐसे होते हैं। लेकिन इसमें क्या क्या होता है, कैसे होता है, तो जैसा अभी हमने बताया कि इसमें प्लांट के जो लिप्स होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो प्लांट के लिप्स क्या करते हैं, कैसे करते हैं उसमें वर्क। तो प्लांट के लिप्स के अंदर में सेकंड फिगर में आप लोग देखेंगे कि प्लांट्स के लिप्स के अंदर में छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे होल पाए जाते हैं, जिस होल को हम लोग या पोर्स को बोलते हैं स्टोमेटा। ये स्टोमेटा क्या करते हैं कि इनके एक ओपनिंग और क्लोजनिंग जैसा पोर्स होता है, मतलब ये क्या होता है कि इसके किनारे किनारे गार्ड सेल पाए जाते हैं। अभी सेल के बारे में हम बताएंगे आपको बाद में। इसमें गार्ड सेल पाए जाते हैं और ये गार्ड सेल क्या करते हैं कि इसके ओपनिंग को, मतलब इसका जो होल होता है उसको ओपन और क्लोज कराने का काम करते हैं, मतलब इसको खोलने और बंद करने का काम करते हैं। और जब ये खुलता और बंद होता है उस टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस दोनों आपस में एक्सचेंज होते हैं। जैसे सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से इनटेक होता है इस स्टोमेटा के थ्रू प्लांट के लिप्स के अंदर में, और ये वाटर जो है वो रूट से एब्जॉर्ब होता है और छोटे छोटे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू ये प्लांट के लिप्स तक पहुंच जाते हैं। जैसे आप लोग देखते हैं कि घर के छत पे जो टंकी होती है उस टैंक के अंदर में मोटर से पानी आसानी से चढ़ जाता है पाइप के थ्रू, वैसे ही ये छोटे छोटे पाइप होते हैं, पाइप जैसे होते हैं, जिसको वेसल्स कहा जाता है। ये वेसल्स की मदद से वाटर जो होते हैं वो लिप्स तक पहुंच जाता है, प्लांट के हर एक लिप्स तक। अब उस लिप्स के अंदर में क्या होता है, लिप्स का जनरली कलर जो होता है वो ग्रीन होता है। ग्रीन इसलिए पाया जाता है क्योंकि उसके अंदर में क्लोरोफिल पाए जाते हैं, और ये क्लोरोफिल को ग्रीन पिगमेंट हम लोग कहते हैं, जो सनलाइट को ट्रैप करने का काम करता है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में जमा हो जाते हैं और सनलाइट से हीट एनर्जी जब क्लोरोफिल ट्रैप करता है तो ये आपस में मिल करके रिएक्शन करना शुरू कर जाते हैं, और रिएक्शन करके ग्लूकोज, ग्लूकोज जिसको हम लोग सिंपल शुगर के नाम से जानते हैं वो बनता है, और ऑक्सीजन बनता है। ये ऑक्सीजन क्या होता है कि फिर ये स्टोमेटा की हेल्प से एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाते हैं, और कुछ ऑक्सीजन प्लांट के अंदर ही रह जाता है जिसका इस्तेमाल वो बाद में करता है। और इसी में क्या होता है, कुछ अमाउंट में वाटर भी रिलीज होते हैं, जो वाटर इस स्टोमेटा के थ्रू ही बाहर निकल करके पत्तों पे चले आते हैं, और सनलाइट जब पड़ती है उसके ऊपर में तो वो इवेपोरेट हो जाते हैं और एटमॉस्फेयर के अंदर में मिक्सअप हो जाते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो इस तरह से प्लांट ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से अपना न्यूट्रिशन करता है और अपना फूड प्रिपेयर करता है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग देखेंगे वो है हेटरोट्रॉपिक, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। थैंक यू।